इसका मोमेंटम हो जाएगा m टाइम्स वी ए साइन 60 और इसका m वी बी साइन 30, लेकिन ये जा रहा है ऊपर और वो जा रहा है नीचे, तो ये प्लस नहीं होंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो जब हम इनकी इक्वेशन लिखेंगे तो इनकी इक्वेशन लिखेंगे m वी ए साइन 60 माइनस m वी बी साइन 30, ये आपके पास आ गई है इक्वेशन दोनों की आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हमने इन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए पार्ट 4 सॉल्व करना है। पार्ट 4 में हमें वी ए भी बताना है और वी बी भी बताना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना था वो भी हमने निकाला है, 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25 न्यूटन सेकेंड, और वो हॉरिजॉन्टल था और हॉरिजॉन्टल के ही बराबर कर दोगे इसको। ठीक है, तो इक्वल्स टू 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 25 और ये इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, ये इन्होंने बोला नहीं है, ये मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, वरना हमारा जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये आंसर हमारा पार्ट 1 पार्ट 3 का 1 और 2 का आंसर हो चुका है। लेकिन बता रहा हूँ आपको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये है। वर्टिकल डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम 0 था क्योंकि वर्टिकली दे वर नॉट मूविंग, आफ्टर कोलिजन दे हैव स्टार्टेड मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई? 2 इक्वेशंस आ गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। हमें अगर फॉर एग्जांपल वी ए निकालना है तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से वी बी की वैल्यू निकालकर सब्जेक्ट बनाऊंगा और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो वर्टिकली की इक्वेशन ये थी, क्योंकि वर्टिकली सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल 0 है और आफ्टर ये है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास वी ए इन टर्म्स ऑफ वी बी आ गया है और वी, अच्छा अब आपकी मर्जी है, आप वी ए इन टर्म्स ऑफ वी बी लिखो या वी बी इन टर्म्स ऑफ वी ए लिखो। तो मैंने वी बी लिखा हुआ है, कितना आ रहा है 1.732 वी ए। अब मैं क्या करूं, दूसरी वाली इक्वेशन में वी बी की जगह पर कहाँ लिखा हुआ है वी बी, यहां पर मैं ये लिख देता हूं वैल्यू, क्या लिख रहा हूं 1.732 वी ए। इससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वी ए की मिल जाएगी, क्योंकि मैंने वी बी की जगह पर इन टर्म्स ऑफ वी ए, जो आंसर वी ए का आ जाएगा वो वापस इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी बी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है। यहाँ से इसके बाद आपकी मैथ्स जितनी अच्छी है उस हिसाब से ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा ये टोटल आई थिंक 4 मार्क्स का है, चेक करना, 3 मार्क्स का है। बट एक्चुअली इन्होंने ना ऊपर 2 मार्क्स इसके दे दिए हैं, एक्चुअली वो जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो हेल्प कर रहा है आपको नीचे में, तो इसलिए वरना ये 3 से ज़्यादा मार्क का होता। तो वी ए की वैल्यू आ रही है 250 और वी ए की वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी बी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है?